जय हिंद। आज की क्लास में हम देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल के बारे में। पश्चिमी भारत, महाराष्ट्र। अशोक के काल से ही बौद्ध धर्म महाराष्ट्र के में लोकप्रिय हो गया था। पश्चिमी महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत में अनेक बौद्ध गुफाएं पाई जाती है, जिनमें कहीं कहीं चित्रकारी भी की गई है। चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने की स्थापत्य कला के लिए महाराष्ट्र के जो स्थान प्रसिद्ध हैं उनमें भांजा, कोंडको, पीतलखोरा, अजंता, बेदसा, नासिक, कार्ल, कन्हेरी और एलोरा, वेलूर महत्वपूर्ण है। भांजा में द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का प्राचीनतम बौद्ध चैत्य भवन पाया जाता है। कोणार्क बौद्ध धर्म की गुफा भांजा की गुफा से कुछ बाद की है। पीतलखोरा की बौद्ध गुफाओं में 7 विचित्र अभिलेख मिले हैं, जिनमें कुछ भिक्षुओं के नाम भी अंकित है। अजंता में विभिन्न आकार की 29 गुफाएं हैं। इनके भित्ति चित्र भारत के ही नहीं, विश्व की अन्यतम कलाकृतियों में हैं। बेदसा का चैत्य से 6.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। नासिक प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईसा तक की 23 गुफाएं नासिक में हैं। 6ठी और 7वीं शताब्दी ईसा में इनमें से कोई महायानी रूप दिए गए हैं। जुन्नर में लगभग 130 गुफाएं पाई जाती है। ऐसा लगता है कि यहाँ प्राचीन काल में पश्चिम भारत का सबसे बड़ा बौद्ध संघाराम था। कार्ले का चैत्य भवन सामान्यतः भांजा के समान ही है। एक अभिलेख में इसे चट्टान काट कर बनाया गया है। जम्बू द्वीप का सर्वश्रेष्ठ प्रसाद कहा गया है। कन्हेरी में प्राचीन काल में एक विशाल बौद्ध संघाराम था। यहाँ 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं पाई गई है, जिनका काल दूसरी शताब्दी से लेकर आज तक है। दक्षिण भारत जिस प्रकार महाराष्ट्र चट्टान से काट कर बनाई गई स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार आंध्र अपने विशाल बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध। अशोक के काल में आंध्र बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया। कृष्णा नदी के दक्षिणी घाटियों और गोदावरी के बीच के प्रदेश में अनेक विशाल बौद्ध विहारों का निर्माण समृद्ध व्यापारियों के द्वारा किया गया। अमरावती और नागार्जुनकोंडा के स्तूप जो गुंटूर जिले में हैं, भट्टीप्रोलु, जगयपेट, गुशीवाड़ा और घंटीसाला के स्तूप को कृष्णा जिले में है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व बनाया गया है। इस बात के प्रमाण है कि यह एक महास्तूप था, जिसमें भगवान बुद्ध की धातु का अंश प्रतिस्थापित किया गया था। अमरावती गुंटूर के 26 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। आंध्र राज्य में सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थान यही अमरावती का स्तूप विशालतम और प्रसिद्धतम है। इसका प्रथम निर्माण द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया, परंतु 150 से 200 ईस्वी में नागार्जुन के प्रयत्नों से इसका परिवर्धन किया गया। बौद्ध के जीवन में अनेक चित्र इसकी पाषाण वेष्टनियों पर अंकित किए गए हैं। कलात्मक सौंदर्य और विशालता में अमरावती के स्तूप की तुलना में उत्तर के सांची और भरहुत के स्तूप से की जा सकती है। मूर्तिकला में गांधार और मथुरा के संप्रदायों की भांति अमरावती की मूर्तिकला भी
कला भी बड़ा प्रभावशाली था। इसके द्वारा निर्मित कलाकृतियाँ श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देशों तक था। नागार्जुनकोंडा के स्तूप की खोज 20वीं सदी में हुई। गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। संभवतः अशोक के समय इसका निर्माण किया गया। बाद में 3री शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार किया गया। नागार्जुनकोंडा के समीप अनेक स्थानों में काफ़ी बड़ी संख्या में बौद्ध स्तूप पाए गए हैं। नागपट्टम मद्रास के समीप नागपट्टम चोलों के समय में बौद्ध विहार थे। ऐसा हमें 11वीं शताब्दी में एक अभिलेख से मालूम होता है। आचार्य धमाल ने नेति प्रकरण की अपनी अट्टकथा में इस स्थान का उल्लेख किया है और कहा है कि इसी ने धर्माशोक विहार में रहकर उन्होंने अपनी वह अट्टकथा लिखी। श्रीमूलवासम पश्चिम घाट के श्रीमूलवासम नामक स्थान में इसी नाम से राजा के शासन काल में एक बौद्ध संघराम था। तंजौर के मंदिर में बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र अंकित किए गए हैं। कांची दक्षिण में कांची एक प्रसिद्ध केंद्र था जहां एक राजविहार और 100 अन्य बौद्ध विहार थे। इस नगर के समीप 5 बुद्ध की मूर्तियां मिली है। प्रसिद्ध पाली अटकथाचार्य बुद्धघोष ने मनोरथ पूर्णी अंगुत्तर निकाय की अटकथा की रचना कांचीपुरम में अपने मित्र ज्योतिपाल के साथ निवास करते हुए उनकी प्रार्थना पर की थी। वियांग चैयांग ने भी कांची के धर्मपाल नामक एक प्रसिद्ध आचार्य का उल्लेख किया है जो नालंदा में शिक्षक हुआ करते थे। 14वीं शताब्दी तक कांचीपुरम बौद्ध धर्म का एक केंद्र बना रहा।